तो डोमेन कौन-कौन से हैं, जिन पे जी, हमें काम करना चाहिए या अनुभव देने चाहिए बच्चों को? बिल्कुल। तो और डोमेन भी पीयूष में मुझे लगता है कि ये शब्द भी ना आजकल इतनी इतनी हमारे अंदर मतलब हम सुनते हैं ना चीज़ें, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, मुझे लगता है ये आजकल ऐसा कॉमन शब्द है, लेकिन वो डोमेन क्यों है? तो तो वो सिर्फ़ हमने ये 5 डोमेन्स की अक्सर हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऐसे 5 बड़े हिस्से हैं, अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं या बच्चे के ग्रोथ की बात करते हैं, तो मोटे तौर पे हमें बदलाव इन्हीं चीज़ों के अंदर नज़र आते हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट है, जिसके अंदर बच्चे की का शारीरिक विकास की हम बात करते हैं। दूसरा हमारा सोशल, इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट है। इसको हम पहले सोशल इमोशनली बोला करते थे, लेकिन हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज है, वो अब इसको सोशल, इमोशनल और एथिकल डेवलपमेंट की नाम से बुलाते हैं। जहाँ पर हमारा कि हम अपने इमोशंस को किस हद तक समझ पाते हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे कर पाते हैं, दूसरे के साथ कैसे संबंध स्थापित कर पाते हैं, दूसरे से कनेक्ट कैसे कर पाते हैं, अपने दोस्तों में, परिवार में, वो चीज़ें आती हैं। एथिक्स की बात अब इसके अंदर जोड़ दी गई है, वैल्यूज़ जो हमारी है। तीसरा है हमारा जो भाषा विकास है, जिसके अंदर लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा फिर कॉग्निटिव, कॉग्निटिव के अंदर मेजरली हम 3-4 चीज़ों को देखते हैं। एक हमारा सेंसोरियल डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हमारी सारी इंद्रियाँ जो हमारी पाँचों सेंसेस है, उसका डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा हम कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, नेचुरल कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि हमारी समझ हवा के बारे में, पानी के बारे में, पेड़-पौधों के बारे में, या हमारे फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में जो हम लोग बात करते हैं। सॉरी, ये जो आस-पास हमारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों के बारे में जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होती है, वो है। उसके बाद हमारा एक और हिस्सा है जिसमें मेंटल प्रोसेसेस की हम बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, तो ये सारी की सारी इवैल्यूएशन, चीज़ों को देखना, कंपैरिज़न, डिफरेंशिएशन, ये सारी की सारी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। फिर एक और जो जिसके बारे में आजकल बहुत बज़ है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी या न्यूमरेसी जिसको हम बोलते हैं। न्यूमरेसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर रखा गया है, जिसमें रंगों की पहचान से लेके आकृतियों की पहचान, नंबर ऑपरेशंस, हम लोग अपने आसपास पैटर्न्स को कैसे देखते हैं, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। और उसके बाद हमारा जो डोमेन बचता है वो बचता है एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो उसको भी एस्थेटिक्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट के नाम से हम बात करते हैं। पहले हम उसको क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स के नाम से बात करते थे। तो ये हिस्सा है हमारा जो सृजनात्मक हिस्सा है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, उसके अलावा चीज़ों को, अपने आसपास के वातावरण को, नेचर को प्रेज़ कर पाना। तो ये सारे के सारे हमारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, अगर मैं संक्षिप्त में एंड इसको। मैम, जो फिज़िकल डोमेन की आपने बात किया, तो उसी के अंदर ही ये फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स दोनों आ जाते हैं या वो अलग दिखते हैं? जी।